प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंग। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबसा और धर्मरथ की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम वहां पहुंचे हैं शहर की बदनौर की हवेली मंशापूर्ण हनुमान मंदिर। हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि कलयुग के देवता हैं। इस मेवाड़ की धरा पर हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन मंशापूर्ण हनुमान मंदिर दिखने में जितना छोटा नजर आता है, इसका इतिहास, इसकी कहानी उतनी ही रोचक है। सारे ही प्रश्न, सारे ही सवाल आस्था पर यहाँ भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि लगभग 300 वर्ष पूर्व एक तांत्रिक ने इस मंदिर की स्थापना की थी और तांत्रिक तरीके से इस मंदिर को स्थापित किया गया था। हनुमान जी कलयुग के देवता कहे जाते हैं, जो आज भी अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। क्या है बदनौर की हवेली स्थित मंशापूर्ण मंदिर की कहानी, इसका इतिहास जानेंगे धर्मरथ की इस कड़ी। तो चलिए हमारे साथ बदनौर की हवेली स्थित मंशापूर्ण हनुमान मंदिर किया। पवन कुमार बुद्धि विद्या मोहि हरिभो कलश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बदनौर की हवेली स्थित हनुमान जी का ये मंदिर वाकई बहुत निराला है। कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी की ये जो मूर्त है वो अपने रूप बदलती है। सुबह ये एक बालक के रूप में नजर आते हैं, दिन के समय कहा जाता है कि क्रोधित बालक के रूप में नजर आते हैं, शाम होते होते इनका रूप सौम्य स्वभाव की तरह नजर आता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है, रात होती है, तो हनुमान जी की ये मूर्त बूढ़े व्यक्ति के रूप में नजर आती है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी रही जैसी, यानी जिसकी जैसी भावना उसे भगवान उस रूप में नजर आते हैं। भगवान अपना रूप बदलते रहते हैं, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते रहते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। काज किए बड़ देवन के जब, देखी महाप्रभु वीर विचारो। कौन सा संकट मोह गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, जो कुछ संकट होए हमारो। यही प्रार्थना, यही अरदास लिए भक्त मंशापूर्ण हनुमान के मंदिर में आते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। कई समय से पंडित जी जो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पवन जी, आपका नाम भी पवन जी है और पवन पुत्र हनुमान जी के आप भक्त भी हैं और सेवा भी कर रहे हैं। कितने समय से आप इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं? मैं काफी बचपन से सेवा कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे पिताजी सेवा करते थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे सिखाया है। ये मेरे गुरुदेव हैं और आप सब जानते ही हैं, कलयुग में एक ही जागृत देव है, वो सिर्फ बजरंगबली हैं। वही सबके कार्य करते हैं और जितना इनका नाम मंशापूर्ण है वैसे लोगों के काम भी करते हैं। इनका इतिहास भी बड़ा प्राचीन और बड़ा रोचक है। इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे। कहते हैं कि किसी तांत्रिक ने इस मंदिर की स्थापना की थी। बदनौर की जो रानी थी उनसे भी इसका बहुत ज्यादा संबंध है। वो पूरी हिस्ट्री हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। मंदिर के सामने ही एक टूटा हुआ, इसको अवाड़ा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, वहाँ पे एक तांत्रिक रहता था जिसको पहले जति बोलते थे। वो सामने बदनौर की हवेली है, जहाँ बदनौर राव साहब रहा करते थे जी।
उनकी रानी बड़ी सुंदर थी। जी वो जो तांत्रिक था वो रानी पे मोहित हो गया था। जी। एक दिन रानी सा की दासी तेल लेने जा रही थी, तो तेल लेके आ रही थी, तो रास्ते में उस तांत्रिक ने उस दासी को रोका, तो पूछा कि तू क्या लेके जा रही है। दासी ने बोला कि मैं रानी सा के लिए तेल लेके जा रही हूँ। तो उसने बोला कि कौन सा तेल है मुझे बता। तो जैसी दासी ने वो तेल बताया तो उस तांत्रिक ने उस तेल में अभिमंत्रित करके उसमें फूंक मार दी। जी जी। ठीक है, वो तेल लेके वहां से गई। हाँ। और रानी साहब के सामने उसने तेल रखा, तो रानी साहब ने जैसे तेल देखा तो तेल कटोरी में घूम रहा था। जी। तो उन्होंने पूछा कि रास्ते में आते हुए तेल किसने देखा। तो दासी ने बताया कि रास्ते में जब मैं आ रही थी तो जती जी बाबू जी ने मुझे बुला के पूछा कि कहाँ जा रही है, और उन्होंने तेल देखा। मैंने बोला ठीक है, ये तेल को ले जाके बाहर एक शिला पड़ी हुई थी जिससे पैर देके उतरते थे, तो उसको ढोल दे। वो जहाँ से नया तेल लेके आ और उसको बताना मत, ढक के लेके आना। ठीक है। अब रात हुई और वो शिला वहां से उड़ी, उड़ के जती जी के दरवाजे के बाहर के टकराई। अब जती जी ने देखा कि रानी से आ गए, मेरा काम हो गया। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो शीला एकदम सामने उनकी, एकदम जती जी ने कहा ये शीला कहाँ से आ गई, रानी आनी चाहिए थी। तो फटाफट उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा उस अभिमंत्रित शीला को इस चौतरे पे उतारा, और उन्होंने अपने मंत्रों से इस शीला को रातों रात उन्होंने हनुमान जी की स्थापना करी। जी। कहते हैं कि यहाँ विराजित मंशापूर्ण हनुमान की मूर्ति सुबह एक बालक के रूप में होती है, दिन होता है तो एक क्रोधित बालक के रूप में होती है, शाम को सौम्य एक बालक होता है और रात होते होते एक बूढ़े की तरह नजर आती है। वो क्या चमत्कार है। और आप ये भी कहा जाता है कि जो आंगी का सामान है वो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, यानी आकार में भी परिवर्तन हनुमान जी के देखा जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। ये तो जैसे जिसके भाव होते हैं वैसे वो दर्शन देते हैं। जागी रही भावना जैसी, मुहूर्त देखी तुम जैसी, वैसे ही है। आप जैसे भाव से इनको देखेंगे वैसे भाव में आपको नजर आएंगे। कभी छोटे से बच्चे के जैसे नजर आएंगे, कभी एकदम बूढ़े बूढ़े व्यक्ति नजर आएंगे, कभी एकदम क्रोधित व्यक्ति होता है वैसे नजर आते हैं। जैसे आपकी भावना होती है वैसे आपको दर्शन देते हैं। पंडित जी, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मंशापूर्ण हनुमान जी को आंगी धराने की सोच रखते हैं, तो क्या समय रहता है, कैसे वो आंगी धरा सकते हैं और किस तरह से आपसे जो है संपर्क कर सकते हैं, उस बारे में बताएं। आंगी का तो अपने आप जैसे आगे से आगे एडवांस बुकिंग चलती है, मतलब इतने भक्त की कतारें हैं, मतलब भक्त की कतारें आगे से आगे आंगी की अपने आप बुकिंग चलती रहती है। और अपने आप रोज आंगी होती है, एक भी दिन खाली नहीं रहता है, डेली आंगी होती है। उदयपुर में एक ही मंदिर है जहाँ पे डेली आंगी होती है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ये धरती, जहाँ छोटे छोटे जागीरदार अपनी हवेलियों में मेवाड़ की रियासत के अधीन रहा करते हैं। कहते हैं कि राजमहल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढलान में बदनोर की हवेली स्थित है, और उस हवेली में एक राजा अपनी बेहद खूबसूरत रानी के साथ, जो तांत्रिक विद्या को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, तंत्र मंत्र को जानती थी, उनके साथ रहती। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर एक झोपड़ी के पास एक तांत्रिक रहता था। वो पागल सा दिखता था, लेकिन तंत्र मंत्र विद्या का काफी धनी था। उसे उस बारे में काफी जानकारी थी, और बदनोर की हवेली में जो रानी थी उनके प्रति काफी आसक्त भी था। एक दिन रानी की दासी सिर में डालने का तेल रानी के लिए लेने के लिए निकलती है, और जैसे ही वो तांत्रिक उस दासी को देखता है, अपने नजदीक बुलाता है और अपनी नजरों से उस तेल को अभिमंत्रित कर देता है। दासी को देर हो जाती है, हवेली पहुंचती है। रानी पूछती है कि इतनी देर कैसे हो गई, सारी बात वो बताती है। और तेल देखते ही, क्योंकि रानी तंत्र मंत्र को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि ये तेल अभिमंत्रित किया गया है। और यही देखकर दासी से रानी कहती है कि इस तेल को मंदिर के बाहर पड़ी एक शिला पर डालकर आ जाए। रात होती है और वो शिला हवा के साथ उड़कर उस तांत्रिक के दरवाजे के पास जाती है। आवाज आती है, तांत्रिक को एहसास होता है कि शायद अभिमंत्रित तेल ने अपना काम कर दिखाया और रानी आज उसके दर पर आई। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, तांत्रिक डर जाता है, उसके मन में एक भय पैदा हो जाता है। और बदनोर की हवेली में जो राव साहब होते हैं, जब रानी उन्हें ये सब चीज बताती है, तो राव साहब जाकर महाराणा से उसकी शिकायत करते हैं और तांत्रिक को महाराणा से माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन यहाँ मौजूद शीला जिस पर तेल डाला होता है, उसे क्योंकि वो तंत्र विद्या के पूरे उसमें आ चुकी होती है, तो उस शीला को हनुमान जी का रूप वो जड़ देता है, वो तांत्रिक देता है, और उसके बाद मेवाड़ से हमेशा के लिए रवाना हो जाता है। तब से मंशापूर्ण हनुमान के रूप में वो शिला आज तक लोगों के कष्टों का निवारण करती है।
प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बागोर की हवेली स्थित ये मंदिर जय श्री राम जय बजरंगबली के नारों के साथ हमेशा गुंजायमान रहता है। भक्ति से ओतप्रोत ये धरती अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है और सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। एक भक्त हमारे साथ मौजूद है जो जय बजरंगबली के यहाँ पर नारे लगा रही थी, गुंजायमान आपकी आवाज से ये धरती हो गई थी। आपका नाम क्या है? मेरा मंजू लोहार नाम है। मंजू जी, आप इस मंदिर में कब से आ रही है? मेरे को तो 40 साल हो गए शादी हुए जब से इन बालाजी के मंदिर से इनकी शरण में बैठे हैं। हाँ। और यहाँ दर्शन करके जाते हैं। हाँ। और जो अपनी इच्छा होती है ये पार लगाते हैं। नाम है मंशापूर्ण हनुमान। किसी तरह की मंशाएं आपकी पूर्ण की है हनुमान जी ने? हाँ, पूर्ण हो रही है हमारी। कम से कम में 15 साल से तो हम सत्संग यहाँ जाजम लगा रखी है। अभी तक भगवान साथ में है, निभा रहे हैं और आनंद आ जाता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी ये इनके बदौलत, ये गुरुदेव बड़े, इनके बदौलत से अभी तक जो सोचते हैं वो भगवान पाल लगा रहे। कई भक्त तो मंशापूर्ण हनुमान मंदिर के ऐसे हैं जो बचपन से ही भगवान बजरंगबली की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो बचपन से बजरंगबली की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। किस तरह से आप चमत्कारों को पाते हैं? क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, आंख में आंसू लेकर भी लोग यहाँ आते हैं और खुशी जब उन्हें मिलती है तो भक्त फिर से हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और कहते हैं कि यदि भक्त भूल भी जाए तो हनुमान जी स्वयं सपने में जाते हैं और अपने भक्त को बुला लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, इन हनुमान जी का नाम है मंशापूर्ण हनुमान जी। मन की इच्छा पूर्ण करने वाले हनुमान जी हैं। प्रत्येक भगत जो भी भक्त आता है यहाँ, उनके मन की जो भी भावना होती है, ये हनुमान जी उसको रात को अपने आप उसका कार्य सफल कर देते हैं। इसलिए इन हनुमान जी का नाम ही मंशापूर्ण हनुमान जी रखा। ये हनुमान जी एक जति द्वारा स्थापित किए गए जी। ये जति जी यहाँ पे बहुत उदयपुर के प्राचीन जति जी है। हमने तो दर्शन नहीं किए हैं, हमने सुना है हमारे बाप दादा से कि ये प्राचीन यहाँ पे एक जति जी महाराज थे। वो इन्होंने हनुमान जी की बहुत तपस्या की और उन्होंने जति जी के द्वारा ही ये शिला स्थापित हुई। और यहाँ पे इन हनुमान जी की सबसे बड़ी चमत्कार ये है कि आप सुबह का आप फोटो घेर सकेंगे तो सुबह की छवि के दर्शन अलग होंगे। दिन को जब भोग लगाएंगे, आरती करेंगे तो उसका स्वरूप अलग होगा। और शाम को जब भोग लेकर अलग शयन की मुद्रा में होंगे तो इनका 4 प्रकार से रूप अलग अलग बदलता है। ऐसा किसी हनुमान जी हमने कभी नहीं देखा और ये चमत्कार है यहाँ। सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बदनौर की हवेली स्थित हनुमान जी का ये मंदिर वाकई बहुत निराला है। कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी की ये जो मूर्त है वो अपने रूप बदलती है। सुबह ये एक बालक के रूप में नजर आते हैं, दिन के समय कहा जाता है कि क्रोधित बालक के रूप में नजर आते हैं, शाम होते होते इनका रूप सौम्य स्वभाव की तरह नजर आता है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है, रात होती है तो हनुमान जी की ये मूर्त बूढ़े व्यक्ति के रूप में नजर आती है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी रही जैसी, यानी जिसकी जैसी भावना उसे भगवान उस रूप में नजर आते हैं।
भगवान अपना रूप बदलते रहते हैं, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते रहते हैं। मंडल अध्यक्ष राजेश जी तोष्णीवाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो काफी लंबे समय से वंशापूर्ण हनुमान मंदिर में अपनी सेवाएं देते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कहते हैं कि बहुत अलग इतिहास है, रोचक इतिहास है और पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो तांत्रिक विधि के द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ क्या एक तांत्रिक जी रहते थे, तो यहाँ महारानी साहब रहती थी, तो वो बहुत सुंदर थे जी। तो तांत्रिक बाबा को उनसे तो उन्होंने कुछ शीशी तेल वगैरह की ऐसी मंत्र के वापस उनकी महारानी के जो होते हैं लेके जाने वाले उनके साथ भेजी थी जी। तो उन्होंने तो राजा महाराजा भी बहुत समझदार होते हैं, तो राजा पहले से समझ गए थे कि यार इसको इतनी देर लगी तो क्यों लगी आने में। तो उन्होंने उस तेल को फिर उस एक शिला पे डाला, तो रात को वो शिला अपने आप हवा में उड़ के दरवाजे पे ही जती जी के यहाँ। किस तरह के चमत्कार भक्त महसूस करते हैं यहाँ पर? किस तरह के कहते हैं कि काफी कष्ट जीवन में होते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं उसके बाद सारा निराकरण हो जाता है। हमारे हनुमान जी की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है यहाँ, हाँ। जो जिस इच्छा से आता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ये हम बरसों से देखते हुए आए हैं यहाँ। हम इतना बड़ा लंबा कार्यक्रम करते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, मगर ये कुछ ठाकुर जी साथ रहते हैं जो संभालते हैं, क्योंकि 25 से 30 हजार आदमियों का खाना होता है। 101 हलवाई की टीम द्वारा 6 दिन पहले से मिठाइयाँ बनना स्टार्ट होती है, तो वो सारा भव्य आयोजन होता है। तो संख्या इतनी पब्लिक रहती है, तो भी कभी आज दिन तक कोई हादसा नहीं हुआ। ये सब ठाकुर जी की कृपा है जी। भारत की धरा पर कई मंदिर हैं, उनके साथ रोचक इतिहास है, कई मान्यताएं। जैसा कि मैंने कहा कि सारे ही प्रश्नों पर यहाँ आस्था भारी पड़ जाती है। एक और आस्था लोगों की यहाँ पर जुड़ी हुई है। कहते हैं कि चेक आप यहाँ आकर भरें और जो अमाउंट आप यहाँ भरते हैं भगवान की कृपा होती है और वो अमाउंट आपके पास जरूर लौट कर आता है, यदि सच्चे मन से और सही कर्मों के साथ उस चेक को भरा गया है। एक भक्त हमारे साथ मौजूद है, उसी हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, कहते हैं कि यहाँ पर चेक भरने से अगर सच्चे मन के साथ आपने भरा है और कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कर्मपथ पर चलते हैं तो भगवान वो मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बिल्कुल सत्य है जी। जैसा कि किसी भी चीज पे एक आस्था होती है और वो समय के साथ बलवती होती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके साथ साथ वो मजबूती आती जाती है। तो ऐसा प्रकरण भी हुए हैं, लोगों ने आस्था रखी, यहाँ चेक पधरा के गए उनको ये भगवान ये चेक आपने क्लियर कराना है, उन्होंने अपनी आस्था के हिसाब से रखा और उनके वो काम हुए। तो इवन भविष्य में भी लोगों ने जब काम होने के बाद भी उन्होंने चेक लौटाए भी हैं, चेक का आदान प्रदान भी रहा है। ज्यादातर पुजारी जी वगैरह ये जानते हैं बात, जो हनुमान जी के नाम से आते हैं, वंशापूर्ण हनुमान जी के नाम से लोग अपने तन मन धन से। यहाँ तो एक विशाल रेला है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की नो लिमिट टेबल है, 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। तो और सभी के अपने अपने कार्य करते हैं। 22 पिछले 22 सालों से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है और उससे पीढ़ी दर पीढ़ी हम भी आगे से सीखते आ रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ पर नजदीकी मकान है तोष्णीवाल साहब, वे कराते थे, ये उस काल में कराते थे जिस समय बहुत पहले की बात है। फिर उसके बाद में 22 साल से कंटिन्यू। दुनिया का एकमात्र हनुमान मंदिर। कहते हैं कि यहाँ चेक में जय श्री राम लिखने के बाद यदि आपने कोई अमाउंट मन में सोचा है और सही राह पर चलकर यदि आपने अपना कर्तव्य किया है तो आपको वो अमाउंट ईश्वर जरूर देते हैं। वंशापूर्ण हनुमान के मंदिर में हम भी चेक भरने की वो प्रथा जो है वो करने जा रहे हैं। आइए उस प्रथा को निभाते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरे। जिनके रक्षक मेवाड़ में विराजित मंशापूर्ण हनुमान है, उनसे किसी बात का भय हो ही नहीं सकता। भक्तों के सारे कष्टों को मंशापूर्ण हनुमान दूर करके जीवन जीने की राह दिखाते हैं। इसी मंशा के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर नाम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुम्हरे भजन राम
हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि